आइए हम लोग जानते हैं सी का उच्चारण कब क होता है, कब स होता है, कब च होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा हम लोग को, ठीक ना। देखिए सी के बाद यदि ई आई और वाई, सी के बाद यदि ई आई और वाई दिया हो अगर किसी शब्द में, तो उस सी का उच्चारण क्या होता है? श होता है। ठीक समझोगे ना। अगर किसी शब्द में इस तीनों लेटर में से कोई दिया हो सी के बाद, सी के बाद अगर ई आई और वाई, जैसे आप देखिए सी के बाद आई ई और वाई दिया हो तो इस सी का उच्चारण क्या होता है? श होता है। ठीक ना। सी के बाद अगर ई आई और वाई दिया हो तो क्या पढ़ते हैं? उसको स पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सी आई के बाद, सी के बाद आई दिया है तो सिनेमा पढ़ते हैं, श पढ़े इसको। उस तरह सी के बाद ई दिया है तो क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे, सीच पढ़ेंगे। सी के बाद अगर वाई दिया हो तो क्या पढ़ेंगे? इसको सी क्या पढ़ेंगे? श पढ़ेंगे, साइकिल। ठीक ना। यदि सी के बाद ई आई और वाई दिया तो क्या पढ़ेंगे? उसको स पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। अगर सी के बाद किसी शब्द में सी के बाद अगर ए दिया हो, ओ दिया हो, यू एल के आर, इस सभी लेटर में से कोई भी लेटर अगर दिया हो तो इस सी का उच्चारण क्या होगा? क होगा। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग? क पढ़ेंगे। हालांकि इतने लेटर तो याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी इसको हम लोग ट्रिक देखते हैं। हम लोग देखिए इसको अगर अपने मन से एक नया इसका एक शब्द बनाते हैं हम लोग, ए ओ यू एल, और इसको हम लोग आउल पढ़ दे तो के आर से कुमार हो जाएगा। और सबके टाइटल कुमार होता है तो आउल को भी कुमार करते हैं, आउल कुमार। ठीक ना। अगर सी के बाद इस सभी लेटर को याद रखने का तरीका बता रहे हैं हम। आउल कुमार याद रखिए, बहुत सारे लेटर तो याद रहेगा। आउल कुमार, अगर इसमें से ए ओ यू एल, आउल में ए ओ यू एल हम लोग आ रहे हैं, वो उल्लू वाला आउल मत समझिएगा आप लोग। ठीक ना। आउल कुमार, अगर इसमें से आउल कुमार आ रहा है ना, इसमें से कोई भी लेटर अगर सी के बाद आ जाता है तो इस सी का उच्चारण क्या होगा? क होगा। क्या होगा? क करेंगे इसको। जैसे देखिए यहाँ पर सी के बाद ए दिया है तो क्या पढ़ेंगे? सी ए टी, कैट का उच्चारण हुआ कि नहीं? सी के बाद ए दिया हो। अगर देखिए सी के बाद ओ दिया है ना, सी के बाद ओ दिया है, देखिए यहाँ पर सी के बाद ओ दिया है तो इस सी को क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। सी ओ एल ओ यू और कॉलर आप लोग सबको जानते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए सी के बाद अगर यू दिया हो, सी के बाद यू देखिए तो इसे क्या पढ़ते हैं? इसको सी को, इस सी को क पढ़ेंगे, कप। ठीक ना। आप सब जानते हैं। यहाँ देखिए फिर सी के बाद के दिया हो तो क्या पढ़े? सी को क पढ़ते, एल ओ सी का लॉक। सी के बाद अगर एल दिया हो तो भी सी को क पढ़ते हैं, सी एल डबल एस क्लास। आप लोग देख लिए, यानी कि ए ओ यू एल के आर अगर सी के बाद दियो तो शब्द का उच्चारण क्या होगा? क होगा। सी का उच्चारण क होगा। ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं, अगर सी के बाद एक साथ अगर आई ए आ जाए, किसी अगर शब्द में, किसी वर्ड में सी के बाद अगर एक साथ आई ए आ जाए तो इस सी का उच्चारण तलाबेश होगा। क्या होगा? तलाबेश। जैसे देखिए एस ओ सी आई ए एल, सी के बाद आई ए आया है ना साथ में, आई ए, यानी सी के बाद आई ए आना चाहिए एक ही साथ, सी के बाद आई ए आना चाहिए तो इस सी का उच्चारण क्या होगा? तलाबेश। जैसे देखिए यहाँ पर एस ओ सी आई ए एल, सी के बाद क्या आई ए दिया था? सोशल, तलाबेश हुआ। उस तरह से एम यू एस आई सी आई ए, देखिए सी आई के, सी के बाद क्या आई ए साथ में है तो क्या पढ़े? सी को श पढ़े, तलाबेश पढ़े, जैसे म्यूजिशियन हो गया। ठीक ना। उसी तरह से अब देखिए, अब कहीं कहीं सी के बाद अगर एच आ जाए तो क्या पढ़ेंगे? सी के बाद अगर एच आ जाए तो क्या पढ़ेंगे? इसका बहुत सारा उच्चारण होता है। सी के बाद अगर एच यानी कि सी एच साथ में आता है तो उसका उच्चारण कहीं च भी होता है, कहीं क भी होता है और कहीं तलाबेश भी होता है। ठीक ना। जैसे देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ च होता है, कहाँ कहाँ क होता है और कहाँ कहाँ तलाबेश होता है। ये देखिए कहीं के देखिए सी के बाद एच आ गया तो इसका उच्चारण देखिए क्या हो रहा है? यहाँ पे च हो रहा है ना। क्या हो गया? च। जैसे सी एच ए आई आर, चेयर, चेयर में च पढ़ते हैं हम लोग, चेयर। अब देखिए अब टी ओ यू सी एच, सी के साथ एच आया तो क्या पढ़ते हैं? टच पढ़ते हैं। सी एच ई डबल एस, चेस, इसे क्या पढ़ेंगे? इसको भी च पढ़ते हैं, यानी कि कहीं इसका उच्चारण च होता है। अब देखते हैं कहाँ इसका क होता है। देखिए सी के साथ अगर एच आ गया, देखिए इसका उच्चारण क्या हो गया? क हो गया। हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री पढ़िएगा, केमिस्ट्री नहीं ना, केमिस्ट्री पढ़िएगा। ठीक है। उधर देखिए कॉलेरा, सी एच ओ एल ई आर ए, कॉलेरा। ठीक ना। एक बार बच्चा एक पढ़ रहा था, उसने चौलेरा का मतलब का, चौलेरा का, तो देखे तो क्या लिखा? वो कॉलेरा लिखा था। ठीक ना। तो इसलिए इसका उच्चारण क्या होगा? और उच्चारण सही से नहीं समझे तो आप भी ऐसे ही बोलेंगे। ठीक ना। तो सी के साथ एच आता है, आप तो उसको पढ़िए कि का भी पढ़ते हैं, सी एच ओ एल ई आर ई, कॉलेरा। यहाँ आप देखिए CHRIST, क्राइस्ट। ठीक ना। यानी कि सी का उच्चारण कहीं च होता है,
कहीं क होता है और कहीं कहीं तलाबे श भी होता है। ये देखते हैं MACHINE, यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग, सी के साथ एच तो है लेकिन क्या पढ़े, श पढ़े, मशीन। यहाँ देखिए CHARLATAL, शाल्टन, मतलब नीम हकीम होता है, इसका मतलब CH का उच्चारण क्या हो रहा है, श हो रहा है, शाल्टन, ठीक ना, शाल्टन, समझ में गया। इस तरह से हम लोग देख लिए कि सी का उच्चारण कहाँ कहाँ पे क हुआ, स हुआ, क हुआ, तलाबी श हुआ, च क श होता है, ठीक ना। इसको याद करने का आसान तरीका सिंपल में है, आप लोग समझ लीजिएगा। अगर और कुछ विस्तार में चाहिए तो हम अगले वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद हम लोग जिस तरह से सी का अलग अलग उच्चारण होता है, इंग्लिश पढ़ने से पहले उसका उच्चारण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर कंसेप्ट आप लोग देंगे। सबसे पहले उच्चारण से इतना ही समाप्त नहीं होता है, बहुत सारे जितने हम लोग लेटर A to Z उसमें बहुत सारा का उच्चारण अलग अलग होता है। इसके बाद हम आप लोग को लेकर आएंगे, अगली वीडियो में बनाएंगे कि कहीं कहीं हम लोग देखे होंगे जी को कहीं कहीं ग पढ़ते हैं और कहीं कहीं ज पढ़ते हैं। उसी तरह से एस को कहीं कहीं इसका भी कहीं क्या पढ़ते हैं, यानी कि स तो पढ़ते ही हैं लेकिन कहीं कहीं इसको भी ज भी पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे म्यूजिशियन पढ़े ना, ज का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से इसको विस्तार में अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो कॉन्सेप्ट, उसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इसके बाद ग्रामर की बारी होगी, ठीक ना। जब तक के लिए जय हिंद।